दोस्तों, कार्तिक अकेडमी में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 35 की। किसकी? प्रैक्टिस सेट 35 के विषय में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया अगर जिससे आपके और मित्रों को, भाई-बंधुओं को उस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 35 के प्रथम प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न आज का हमारा क्या है कि हॉर्स एंड राइडर किसकी कृति है? तो हॉर्स एंड राइडर किसकी कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मेरिनो मारिनी। किसकी? मेरिनो मारिनी की है। मेरिनो मारिनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, गांधार कला भारत के किस भाग में पनपी है? तो देखिए, गांधार कला की अगर हम बात करते हैं तो आइए गांधार कला के विषय में थोड़ी बहुत हम चर्चा करें कि गांधार कला क्या है। तो देखिए, गांधार कला जो कि किसके समय में पनपी थी? तो सबसे पहले होता है कुषाण काल। किसके? कुषाण काल के समय में गांधार कला पनपती है। फिर बात होती है कि गांधार शैली मुख्यतः किसकी शैली है? तो ये है यूनानी मूर्ति शैली। क्या है? यूनानी मूर्ति शैली है। यूनानी मूर्ति शैली ही गांधार शैली है। फिर बात होती है कि गांधार शैली मिश्रण किसका है? तो अगर गांधार शैली की बात कही जाए तो ये ग्रीको, किसकी? ग्रीको और प्लस रोमन की मिश्रण शैली, ग्रीक और रोमन की मिश्रण शैली ही क्या है? आपका गांधार शैली है। फिर बात हम करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गांधार कला पर किसका प्रभाव दिखता है? तो अभी हमने बताया कि किसका दिखता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि रोमन एवं यूनान की। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि भुवनेश्वर में है। देखिए मित्रों, क्या होता है कि कुषाण काल की बात अगर होती है तो जैसे कनिष्क की मूर्ति जो कि किस काल में बनी होती है? तो कनिष्क की मूर्ति जो कि कुषाण काल प्रथम शताब्दी में बनी होती है। किसमें? कुषाण काल में ही बनती है कुषाण कनिष्क की मूर्ति। बात होती है कि प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ जो चंद्रा है किससे संबंधित है? तो भरहुत से संबंधित है। किससे? भरहुत से संबंधित है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालकाय स्तंभ रूपी रचनाओं के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो विशालकाय स्तंभ रूपी मूर्ति रचनाओं के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि लौरिया नंदनगढ़। क्या है? लौरिया नंदनगढ़। देखिए, लौरिया नंदनगढ़ है कहाँ? तो ये है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में है ये लौरिया नंदनगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 32 फीट है। कितनी? 32 फीट ऊंचाई है। 9.7 मीटर जो कि है। कितना? अगर मीटर में बात की जाए तो 9.7 मीटर। अशोक की पिलर की ऊंचाई है ये। कहाँ पे? अशोक की पिलर की जो ऊंचाई थी उसका ये है ऊंचाई की, ये है 32 या 9.7। और लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पे है? ये बिहार में स्थित है। अगर बात होती है कि किस अभिलेख में मयूर की आकृति मिलती है, तो नंदनगढ़ चंपारण से मिलती है। कहाँ से? नंदनगढ़ चंपारण से हमको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पाषाण काल की सर्वप्रथम बुद्ध प्रतिमा कहाँ थी? तो पाषाण काल की सर्वप्रथम बुद्ध प्रतिमा कहाँ थी? तो ये था ऑप्शन नंबर ए जो कि गांधार में। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि गांधार में है। अगर बात की जाती है कि बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी किसके काल में बनाई गई थी? तो कनिष्क के शासन काल में बनाई गई थी। किसके? कनिष्क के शासन काल में बनाई गई थी। अब बात होती है कि कुषाण कालीन मूर्तियों की बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध है? तो ये मथुरा संग्रहालय में उपलब्ध है। कहाँ पे है ये? मथुरा संग्रहालय में
है। फिर बात होती है कि मथुरा में जो बुद्ध मूर्तियां बनी थी वो किस पर बनी थी, तो ये लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर पे, किस पे, लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर पे बने थे। मित्रों एक नोट करके एक जगह अगर आप कहीं लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कि गुप्त काल में मूर्तियों में यमुना नदी की वाहन के रूप में कुर्म या कछुआ को दर्शाया गया गया है या दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मथुरा की साल भंजिका मूर्तियां किस पत्थर की बनी है, तो ये किस पत्थर की बनी है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी बलुआ पत्थर की है। किसकी, ऑप्शन नंबर डी जो कि बलुआ पत्थर की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दशावतार मंदिर किस काल में बनाया गया है, तो दशावतार मंदिर किस काल में बनाया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो कि गुप्त काल में बनाया गया है। किसमें, गुप्त काल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उदयगिरी विदिशा में गुप्तकालीन मूर्ति वामना अवतार किस ईश्वर का अवतार है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी कृष्ण अवतार का। किसका, कृष्ण अवतार की बात होती है। अगर बात की जाए कि उदयगिरी विदिशा की, उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पे है, एक देखिए उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं कहाँ है, तो ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगर विदिशा की बात की जाएगी, उदयगिरी विदिशा की बात की जाएगी, तो ये है गुप्तकालीन हिंदू धर्म से संबंधित मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्था एक मूर्ति निर्माण का अंतिम चरण है, तो ये कौन सा अंतिम चरण होता है, ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि पतीना। क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो कि पतीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेटिकन म्यूजियम कहाँ है, तो वेटिकन म्यूजियम कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रोज लकड़ी कहाँ उपलब्ध है, रेड रोज लकड़ी कहाँ उपलब्ध है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राम किंकर के द्वारा निर्मित बाहर खुले में स्थापित सभी मूर्तियां किस माध्यम में है, तो सभी मूर्तियां किस माध्यम में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम में है। किसमें, सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कांस्य ब्राज में बनाया गया अब्दुल गफ्फार खां की सशक्त पोर्ट्रेट मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी शंखो चौधरी। ऑप्शन नंबर बी जो कि शंखो चौधरी द्वारा बनाया गया है। तो आइए शंखो चौधरी के विषय में हम बात करते हैं। देखिए शंखो चौधरी क्या थे, तो शंखो चौधरी सबसे पहले ये क्या थे, ये मूर्तिकार थे। क्या थे, ये मूर्तिकार थे। तो बात होती है कि अगर इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो 25 फरवरी 1916 में। कब, 1916 में कहाँ पे हुआ था, तो ये संथाला परगना। कहाँ पे है संथाला परगना, संथाल परगना, तो यह बिहार में। अगर बात होती है कि शंखो चौधरी जो कि बीए की शिक्षा कहाँ से लिए थे, तो ये थे शांति निकेतन वीरभूमि से 1939 में। कब, 1939 में वीरभूमि शांति निकेतन से ये शिक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं। बात होती है कि शंखो चौधरी के गुरु कौन थे, ये किससे शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ये थे राम किंकर बैज। कौन, ये राम किंकर बैज। फिर 1945 में, कब, 1945 में ये राम किंकर बैज के साथ युद्ध स्मारक की प्रतिमा में उनकी सहायता के लिए कहाँ गए थे, ये क्वेश्चन बनता है। तो कहाँ गए थे, ये गए थे नेपाल। कौन था ये, शंखो चौधरी थी। 1945 में राम किंकर बैज के साथ नेपाल गए थे। तो किस लिए गए थे, युद्ध स्मारक की जो प्रतिमा थी उसमें सहायता करने के लिए गए थे। फिर बात होती है 1980 में, 1980 का दौर आता है मित्रों, तो उसमें
तंजानिया के जो दार इस्लाम विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होते हैं। किसमें? ये प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होते हैं। फिर ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहते हैं ये शंखो चौधरी। कब? शंखो चौधरी। बात होती है कि इनको पद्म श्री कब मिलता है, तो 1971 में 1971 में इनको पद्म श्री मिलता है। कब? 1971 में इनको पद्म श्री दिया जाता है। फिर बात होती है कि इनकी मूर्ति कौन सी है जो संगमरमर में बनी है, तो ये है सेल। अगर बात की जाए ये कहाँ सुरक्षित है, तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। फिर बात होती है फिगर मूर्ति किसकी है, तो ये भी शंखो चौधरी का है। अगर शंखो चौधरी की बात की जाए ये किस माध्यम में बनाया करते थे, तो ये प्रस्तर, लकड़ी, धातु पत्र और कास्ट मेटल और सीमेंट में ये मूर्तियां बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राजा नरसिंह देव ने उड़ीसा में कौन सा मंदिर बनवाया था, तो ये था ऑप्शन नंबर बी जो कि सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्या है 16, अमरावती की नीलगिरी जातक कथा की रिलीफ मूर्ति कहाँ रखी गई है, तो ये कहाँ रखी गई है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी भारत कला भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मेसोपोटामिया कला की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो मेसोपोटामिया कला की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी दजला फरात नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपुरम दक्षिण भारत में किसको कहते हैं, गोपुरम दक्षिण भारत में किसे कहते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी डी मंदिर के द्वार, ऑप्शन नंबर डी मंदिर के द्वार को गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या है, एक ऐसे मूर्तिकार जो अपनी विशालकाय मूर्ति को रचना से पौराणिक विश्वास या देवी देवता को नए प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, तो ये कौन है जो नए प्रकार से अभिव्यक्ति करते हैं, इन ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है कन्हाई कुन्ही रामन। कौन? कन्हाई कुन्ही रामन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 20 क्या कह रहा है, भीम बेटका से प्रागैतिहासिक काल की क्या है, भीम बेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी जो कि एक गुफा है। भीम बेटका क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो कि एक गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया है, तो किसने डिजाइन किया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो कि मार्क काबजिए ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण है, तो किसकी आकृति उत्कीर्ण है, ये है ऑप्शन नंबर बी पशुपतिनाथ और पशु। किसकी? पशुपतिनाथ और पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है, 3 संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि पिकासो का है। किसका? ऑप्शन नंबर डी जो कि पिकासो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूर्तिकार केवल रूढ़िबद्ध माध्यम प्रयोग में लाते हैं जिनका शास्त्रीय मूर्ति काल में प्रयोग हुआ है, तो ये कौन है, ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी मीरा मुखर्जी। कौन है ये? मीरा मुखर्जी। तो मीरा मुखर्जी के विषय में आइए बात करते हैं। सबसे बात होती है कि मीरा मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये हुआ था कब 1923 में। कब? 1923 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में होता है इनका जन्म। फिर बात होती है कि 1941 से ईस्वी तक ये अवनींद्रनाथ टैगोर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में आरंभिक कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहाँ से फिर 1947 में ये मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला के डिप्लोमा ये दिल्ली पॉलिटेक्निक से लेते हैं। फिर
बात होती है कि इंडोनेशिया कलाकार इफेंडी को राज्य की मेहमान थी से ये कला प्रशिक्षण लेते हैं। बात होती है कि कौन से ऐसे कलाकार थे जो इंडोनेशिया के कलाकार इफेंडी को जो राज्य के मेहमान थे वो कला शिक्षा कौन लेता है, तो ये थे मीरा मुखर्जी ही। फिर बात होती है 1953 में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी के किसके सानिध्य में ये मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो टोनी स्टेडलर और हेनरी किचनर के ये सानिध्य में 1953 में मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त करती हैं। फिर इनका प्रशिक्षण बस्तर के जनजाति कलाकार ढोकरा कास्टिंग से ये प्रशिक्षण प्राप्त किया। ढोकरा कास्टिंग है क्या, तो ढोकरा कास्टिंग अलौह धातु मुख्य रूप से ब्रांज को ढालने का लास्ट वैक्स है। अगर बात की जाए ढोकरा तकनीकी कितने वर्ष पुरानी है, तो ये 4000 वर्ष पुरानी है। कब का है, ये 4000 वर्ष पुरानी है। फिर बात होती है कि ढोकरा लास्ट वैक्स तकनीकी किस समय में निर्मित होती थी कलाकृति है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी में हुआ था। फिर बात होती है किस कला क्षेत्र से है ढोकरा, तो ये बस्तर छत्तीसगढ़ में है। तो फिर मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो 1992 में इनको पद्मश्री मिला था। बात होती है इनकी प्रमुख प्रतिमा की बात करते हैं तो सीटिंग वुमेन, कलिंगा में अशोक, मिनी बस, दुर्गा, सृष्टि, माँ व बच्चा, अर्थ टू हवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वह शहर जहां विख्यात मूर्तिकार डीपी राय चौधरी ने कुछ मूर्ति शिल्प जैसे ब्रांज में ट्रम्प ऑफ लेबर और डांडी मार्च स्थापित है, तो वो कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। सिंधु काल का समय क्या है, सिंधु काल का समय क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी प्रथम, द्वितीय और तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व। द्वितीय व तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से प्रभावित होकर स्कल्पचर बनाए हैं, तो ये किससे प्रभावित होकर स्कल्पचर ये बनाए हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अभी हमने बताया बस्तर कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु और काष्ठ के मिश्रण से मूर्तियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी धनराज भगत। ऑप्शन नंबर डी धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से किसने अधिकांश लेटी मूर्तियां बनाया है, तो ये किसने बनाया है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि हेनरी मूर। कौन है, हेनरी मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है, तो पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी मृण मूर्तियां टेराकोटा के लिए, मृण मूर्तियों और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के भारतीय रिजर्व बैंक के सम्मुख यक्षी की मूर्तियां किसने बनाई है, तो ये किसने बनाई है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि रामकिंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है, केजी सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी टेराकोटा। क्या है, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत चित्रावली किसकी कृति है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेघदूत चित्रावली किसकी है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए शैलेंद्र कुमार डे। कौन है, शैलेंद्र कुमार डे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। समसामयिक शिल्प माध्यम में सबसे सशक्त कौन है, तो ये सबसे सशक्त कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि धातु है। ऑप्शन नंबर सी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमतेश्वर कहाँ है, गोमतेश्वर कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी श्रवण
बेलगोला में है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी श्रवण बेलगोला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर में सबसे अधिक काम किसका है? प्लास्टर में सबसे अधिक काम किसका है? ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि हिम्मत शाह। ऑप्शन नंबर सी हिम्मत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मेरिनो मारिनी किस विधा में कार्यरत है? मेरिनो मारिनी किस विधा में कार्यरत है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि आकार शिल्प। किसमें? ऑप्शन नंबर सी जो कि आकार शिल्प में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पत्थर में श्रेष्ठतम कला कहाँ बनी है? तो ये कहाँ बनी है? तो भी हमने बताया ऑप्शन नंबर डी जो कि मथुरा शिल्प में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका माध्यम पत्थर है? तो निम्नलिखित में से किसका माध्यम पत्थर है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी नागजी पटेल। ऑप्शन नंबर डी जो कि नागजी पटेल। नागजी पटेल क्या है? तो ये मूर्तिकार हैं। ये क्या है? मूर्तिकार हैं, जो कि इनकी प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? सर्प। कौन सी है? सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से गयात्मक शिल्प किसका है? तो गयात्मक शिल्प किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि शंखो चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन यूनान मुख्यतः कहाँ से प्रभावित हुआ है? प्राचीन यूनान मुख्यतः कहाँ से प्रभावित हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी क्रांट। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि क्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर 42 का जो कि ऑप्शन नंबर डी सेरेमिक। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि सेरेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध है? सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट में टेक्टाइल क्वालिटी स्पेनिश गुण निम्नलिखित में से किसमें है? तो निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि पांडुरंग कर मकर। पांडुरंग कर मकर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खां की ब्रांज मूर्ति के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन है? ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी डीपी राय चौधरी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी डीपी राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मूर्तिकार का नाम क्या है जो काष्ठ कला में बड़ी अनगढ़ सी लगने वाली, कभी जली हुई और कभी रंगी हुई मूर्ति गढ़ता है? तो कौन है मित्रों जो है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी जो कि जितेंद्र कुमार। कौन है? जितेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है तो कहाँ पे बनाया गया है? किस माध्यम में बनाया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी बी जो कि टेराकोटा। ऑप्शन नंबर बी टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किसके निम्नलिखित में से किसके सरफरेस एक्सप्रेशनिस्टिक्स है? तो ये किसमें है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए राम किंकर बैज। कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो कि राम किंकर बैज जी हैं। निम्न क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने वेल्डेड स्कल्पचर बनाए हैं? तो ये बिल्डर स्कल्पचर किसने बनाया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि नागजी पटेल। कौन है? ऑप्शन नंबर डी जो कि नागजी पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी अकादमी शैली में काम करते थे? तो ये कौन करते थे? ऑप्शन नंबर ए जो कि देवी राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व संगमरमर में गढ़ी गई लैकून ग्रुप मूर्ति कहाँ सुरक्षित है?
तो ये कहाँ सुरक्षित है? ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोंटा की उस मूर्ति का नाम बताइए जिस पर काफी विवाद खड़ा हुआ था। तो कौन सी ऐसी मूर्ति है जिस पे काफी विवाद खड़ा हुआ था? तो ये है डे एंड नाइट्स। क्या है ये? डे एंड नाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, के.जी. सुब्रमण्यम को किस विश्वविद्यालय में से डीलेट की उपाधि 1995 में प्रदान की गई? तो ये किससे की गई? ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अमरावती की मूर्तियां कहाँ स्थित है? अमरावती की मूर्तियां कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि स्तूपों के द्वार तथा रेलिंग पर। कहाँ पे? स्तूपों के द्वार तथा रेलिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके काम की शताब्दी प्रदर्शन नेशनल म्यूजियम दिल्ली में हुई? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में हुई। ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, राजा रवि वर्मा। कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो कि राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्कल्पचर किसने लिखा है? तो ये है, कौन लिखा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, स्टेला क्रेमरिस। कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो कि स्टेला क्रेमरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा पाकिस्तान के किस प्रदेश में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के किस प्रदेश में है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में है। इसमें है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि वर्मा का सबसे अधिक काम कहाँ संग्रहित है? तो ये सबसे अधिक काम कहाँ संग्रहित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, त्रावणकोर म्यूजियम, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, आध्यात्मिक सत्यता को समझने के लिए प्रतीकों की क्षमता होनी चाहिए, यह किसकी युक्ति है? तो ये किसकी युक्ति है? ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, डी, असित कुमार हल्दर की। ऑप्शन नंबर डी जो कि असित कुमार हल्दर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरंपरागत मूर्ति सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो ये कौन है? ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, मृणालिनी मुखर्जी। कौन है? ऑप्शन नंबर जो कि बी, मृणालिनी मुखर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणालिनी मुखर्जी की अगर बात की जाए तो अपने शिल्पों में ये जूट की रस्सी, सुतली व डोरी का प्रयोग करती हैं। फिर बात होती है वनश्री वाहन वुमेन एंड पिकॉक, मृणालिनी मुखर्जी के ही द्वारा बना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, किस संग्रहालय में टेराकोटा के शिल्प सबसे अधिक हैं? तो किस संग्रहालय में टेराकोटा के शिल्प सबसे अधिक हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि पटना में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील पाइपों के विशालकाय मूर्तियों को रचने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये कौन प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, शिव सिंह। ऑप्शन नंबर ए, शिव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है। कहाँ पे है ये? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुव्र संग्रहालय कहाँ है? लुव्र संग्रहालय कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि मुंबई में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, अमेरिका के वाल्टर निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिल्प के लिए मशहूर हैं? तो ये किस प्रकार के लिए मशहूर हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी, पत्थर के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, कोणार्क मंदिर में रथ कितने घोड़े बने हैं? कोणार्क मंदिर के रथ में कितने घोड़े बने हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, टेडिरनल मूर्ति शिल्प कहाँ है? टेडिरनल मूर्ति शिल्प कहाँ है?
तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि मद्रास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भवन कहाँ निर्मित है? तो भारत भवन कहाँ निर्मित है? ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा संख्या में ब्रांज मूर्तियां किस संग्रहालय में है? तो ये किस संग्रहालय में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि मद्रास संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिड़ला आर्ट एकेडमी कहाँ है? बिड़ला आर्ट एकेडमी कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि कलकत्ता में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी जो कि कोलकाता में है। बिड़ला आर्ट गैलरी कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट कहाँ पे है? सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में पनपने वाली बरोप कला कहाँ पनपी है? तो बरोप कला कहाँ पनपी है मित्रों? तो ये है कहाँ पे है? ये इटली में। ऑप्शन नंबर सी जो कि इटली में है। कहाँ पे है ये? ऑप्शन नंबर सी जो कि इटली में है। किसकी बात कर रहा है ये? तो ये बरोक कला कहाँ पनपी है? तो इटली में ही पनपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरावैजियो किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? कैरावैजियो किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो ये किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर जो कि बी बरोक शैली के हैं। किसमें? ऑप्शन नंबर बी जो कि बरोक शैली में है। किसमें है ये? बरोक शैली के जो कि महत्वपूर्ण कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। तो आइए थोड़ा सा अगर देखते हैं कि हम बात करते हैं कि किसके कैरावैजियो जो कि किस शैली के कलाकार हैं। तो ये हैं आपके बरोक शैली के ही कलाकार हैं। फिर बात होती है लव्स ऑफ जुपिटर किसकी रचना है? तो ये है आपका कैरावैजियो की ही रचना है। किसकी है? कैरावैजियो की ही रचना है। लव्स ऑफ जुपिटर कैरावैजियो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? तो गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी इच कला। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि इच कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर को साधारणतया निम्न में से किससे संबंधित माना जाता है? तो ये किससे संबंधित माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी भारतीय कला का पुनर्जागरण कला। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि माउंट आबू। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी जो कि माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 के दशक में सुजा, रजा, आरा, एम.एफ. हुसैन निम्न में से किस संस्था के संस्थापक सदस्य थे? तो ये किस संस्था के संस्थापक सदस्य थे? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि प्रोग्रेसिव पेंटर्स ग्रुप। किसके? प्रोग्रेसिव पेंटर्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच कला कहाँ की कला से प्रभावित थी? तो ये कहाँ की कला से प्रभावित थी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि इटली से थी। किसकी? इटली से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेम्ब्रांट और रूबेंस किस कला शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो ये किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो ये हैं थे गोथिक शैली के। ऑप्शन नंबर ए गोथिक शैली के प्रमुख कलाकार हैं। कौन थे ये? रेम्ब्रांट और रूबेंस। रेम्ब्रांट और रूबेंस। अगर बात की जाती है कि गोथिक शैली की बात करें, हम गोथिक कला की अगर बात करते हैं, इसका आरंभ कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था? ये फ्रांस में गोथिक कला का आरंभ होता है। फिर बात होती है यह मुख्यतः किस रूप से संबंधित है? तो ये था वास्तुकला से संबंधित था। किससे? वास्तुकला से
संबंधित था। अगर बात की जाती है कि इनमें प्रमुख चित्रकार कौन-कौन से थे, तो ये थे जिएत्तो, सिमाबुए, साउलोन मार्तिने, दुरुच्चियो, आंद्रिया और अराकेन। ये थे गोथिक कला के चित्रकार। फिर बात होती है कि गोथिक में जो स्थापत्य शैली में स्थापत्य का जन्म कहाँ पे होता है, तो सेंट डेनिस गिरजाघर, जो कि कहाँ पे है, ये फ्रांस में है। अगर बात होती है कि गोथिक में टीसीरेई क्या है, तो ये छोटे रंगीन घन है। क्या है? छोटे रंगीन घन। अगर बात होती है कि संयंत्र संगीत गोथिक उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो ये होती है गोथिक कला के लिए प्रयुक्त होती है। किसके लिए? गोथिक कला के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 81 रोकोको शैली की कला कैसी थी? किसकी बात कर रहा है? तो रोकोको शैली की कला किसकी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर जो कि डी अलंकारिक है। ऑप्शन नंबर डी जो कि अलंकारिक है। ऑप्शन नंबर जो कि डी है, डी जो कि अलंकारिक है। नेक्स्ट रोकोको की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो देखिए रोकोको कला का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये मुख्य केंद्र इसका फ्रांस है। रोकोको कला की मुख्य केंद्र कहाँ का है? तो ये है फ्रांस। अगर बात होती है कि वीनस का श्रृंगार फ्रैंकोइस बाउचर ने 1951 में बनाया था। ये रोकोको कला में बनी थी। अगर बात होती है कि सबसे अधिक संख्या में विधि शैलियों में किसने कार्य किया है रोकोको शैली में, तो बूसे ने। किसने किया है? तो बूसे ने किया है। अगर बात होती है कि सूखी माँ किस शैली की बनी कला का चित्रण है, तो सबसे पहले रोकोको कला की बनी चित्र है। और किस कलाकार ने बनाई है? तो फ्रेगोनार्ड ने बनाई है। किसने? फ्रेगोनार्ड ने बनाई है। अगर बात की जाती है रोकोको शैली में हांस व्यंग्य आधारित चित्र विधा को क्या कहा जाता है, तो केप्रिको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप्रिको कहा जाता है। केप्रिको कहा जाता है। अगर बात की जाती है, आइए हम थोड़ी सी अब बरोक शैली की भी अब इसीलिए बात कर लेते हैं। किसकी? बरोक शैली की भी विषय में हम बात कर लेते हैं। देखिए बरोक का अर्थ क्या होता है मित्रों? बरोक का अर्थ होता है भौंड़े आकार का मोती, या कहिए अव्यवस्थित रूप। क्या होता है बरोक का अर्थ? कि भौंड़े आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप। बात होती है कि बरोक कला का जन्म कहाँ पे होता है, तो ये इटली में होता है। कहाँ पे होता है? तो इटली में होता है। कब होता है? तो 16वीं सदी में होता है। अगर काल के समय की बात की जाए तो 1600 ईस्वी से 1600 से लेके 1800 ईस्वी तक बरोक शैली कला का काल होता है। अगर मुख्य कलाकार की बात की जाए तो मुख्य कलाकार कैरेवजियो हैं। फिर बात होती है बर्नीनी भी इसी कला के अंतर्गत आते हैं। इनके संगमरमर की एक कृति बनी है कि अपोलो एंड डेफनी। कहाँ पे है ये रोम में एक गैलेरिया वार्गेंस में सुरक्षित है। फिर बात होती है कि जियान लॉरेंज बर्नीनी बरोक शैली से ही संबंधित है। अभी हमने आपको बताया। इनकी मूर्ति भी है एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा, जो कि कब बनाए थे? तो 1647 से 1652 के मध्य। तब 1647 से 1652 के मध्य। फिर बात होती है कि ताश के धोखेबाज किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है कैरेवजियो की। किसकी? कैरेवजियो की है। तो बात होती है कि कैरेवजियो की तो 1599 से 1600 के मध्य निर्मित सेंट मैथ्यू का बुलावा, ये भी किसकी पेंटिंग है? तो कैरेवजियो की है। किसकी है? कैरेवजियो की है। रेम्बरा जो कि इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे बरोक शैली के, इन चित्रकला के प्रयोग में के लिए किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ये रेखा के लिए थी। अगर बात होती है कि ये प्रिंट मेकर भी थी रेम्बरा। किसमें? रेम्बरा। भारतीय लघु चित्रों का उपयोग अपने चित्रों में किसने किया था? तो ये रेम्बरा ने ही किया था। रेम्बरा अपने विषय में क्या लेते थे? तो ये बाइबिल से लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। बम्बई के सृजनात्मक स्थापत्य शिल्प जिनमें भोपाल के भारत कला भवन का डिजाइन भी किया है, तो कौन से हैं? ये हैं
भारत कला डिजाइन की है? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी सतीश गुजराल। कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो कि सतीश गुजराल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात महेश मृत नाम से जाने वाली गुफा कहाँ है? तो ये है, कहाँ पे है? ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि सांची में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो कि सांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, पोर्ट्रेट में प्रभा मंडली कब बनती थी? पोर्ट्रेट में प्रभा मंडली कब बनती थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी जो कि जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा किसने लिखा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजानामा किस पर बनी है? हमजानामा किस पर बनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि कपड़े पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंगा किसका शिष्य था? गोंगा किसका शिष्य था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए जो कि पिकासो का था। किसका? पिकासो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकाकुरा कहाँ के प्रसिद्ध शिल्पकार थे? ओकाकुरा कहाँ के प्रसिद्ध शिल्पकार थे? तो ये था ऑप्शन नंबर सी जो कि जापान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, किसने सिस्टाइन चैपल की अंदरूनी छत के भित्ति चित्र बनाए हैं? तो ये किसने बनाया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, माइकल एंजेलो। कौन है ये? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसेंट ऑफ गंगेज गंगा का अवतरण नामक पत्थर से पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, महाबलीपुरम, मामल्लपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार थे? कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, यशोधर पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकार का प्राचीन केंद्र कहाँ था? तो ये था ऑप्शन नंबर जो कि ए, कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप भेद का क्या अर्थ है? रूप भेद का क्या अर्थ है? तो ये है आकृतियों में भिन्नता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावण्य योजना का अर्थ क्या है? लावण्य योजना का अर्थ क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कलात्मकता और सौंदर्य। क्या है? कलात्मकता और सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मध्यकालीन बाइजेंटाइन कला में पीला रंग किसका घोतक था? तो पीला रंग किसका घोतक था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी जो कि स्वर्ग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, पॉप आर्ट कहाँ से पनपा है? पॉप आर्ट कहाँ से पनपा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि इंग्लैंड। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट पर टेक्सचर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो ये क्या इस्तेमाल होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, रालेट। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रालेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, 14वीं शताब्दी में पादुका में बने भित्ति चित्र एक बहुत ही क्रांतिकारी चित्रकार ने बनाए हैं। तो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर सी, जियोतो। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जियोतो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंकर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? तो द थिंकर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि रोंदा है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी जो कि रोदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशाल संस्थान इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट के नाम से कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया है? ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त अभिव्यंजनावाद कहाँ से चला है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो शिल्प रत्न के लेखक कौन है? ये है श्री कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रसूत्र किसमें है? चित्रसूत्र किसमें है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष पंचतंत्र का समय क्या है? तो ये इसका समय क्या है मित्रों? ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि 20वीं सदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन रस्किन कौन थे? जॉन रस्किन
कौन थे? ये हैं ऑप्शन नंबर सी जो कि कला समीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार जो कुछ देखता है उसी की नकल करता है, यह किसने कहा? कलाकार जो कुछ देखता है उसी की नकल करता है, यह किसने कहा? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सुकरात ने किया है। किसने? सुकरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है? तो ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक कौन है? तो शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मल्लिकार्जुन मंसूर। कौन है? मल्लिकार्जुन मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात छाऊ मुखौटे कहाँ के हैं? तो ये कहाँ के हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए, पुरुलिया के हैं। कहाँ से हैं? ऑप्शन नंबर ए, पुरुलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन रंग को निम्नलिखित में से किन रंगों द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि लाल और हरा। लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम क्या है जिसने जयपुर शहर बसाया? तो जिसने जयपुर शहर बसाया कौन है? तो वह ऑप्शन नंबर सी, सवाई जय सिंह। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सवाई जय सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस भाव को शास्त्र रूप में किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि भरत ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु कहाँ का दार्शनिक था? अरस्तु कहाँ का था? तो अरस्तु जो कि ग्रीस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के रस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वे कौन से दार्शनिक है जिन्होंने कहा कि कला मात्र सत्य की अनुकृति है? तो कला मात्र सत्य की अनुकृति है, किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का देवता किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो कि कृष्ण को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का प्रतीक कौन सा है? रौद्र रस का प्रतीक कौन सा रंग है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, धमेक स्तूप कहाँ है? धमेक स्तूप कहाँ है? तो ये चौखंडी के समीप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदारगंज की यक्ष की प्रतिमा कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि बिहार में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी है? कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि कुषाण काल में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? तो कौन सा नया धर्म चलाया? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि दीन ए इलाही चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी में महाभारत के अनुवाद को जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, रमजनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सांची स्तूप के किस तोरण द्वार की ओर अशोक स्तंभ है? सांची स्तूप के किस तोरण द्वार की ओर अशोक स्तंभ है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि दक्षिण। आज का ये लास्ट प्रश्न है मित्रों 35 प्रैक्टिस सेट का। सबसे पहले हड्डियों से निर्मित अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि फ्रांस से हुए हैं। दोस्तों ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट 35। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक ज़रूर किया करिए। और कल हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 36 के विषय में। तो धन्यवाद।